दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं हमें, जहां एक तरफ तो भाग्यश्री और ऋषभ की शादी के बाद भाग्यश्री की पहली रसोई दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री और ऋषभ ने मिलकर नायसा को फंसाया था ताकि वो नायसा को सबक सिखा सके। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नायसा को लगता था कि मैंने ऋषभ को किडनैप कर लिया है और अब मैं उससे शादी कर सकती हूँ और ऋषभ को पता भी नहीं चलेगा कि मैं उससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि ऋषभ तो बेहोश है। लेकिन नायसा को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ऋषभ तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था और ये प्लान भाग्यश्री और ऋषभ ने मिलकर बनाया था ताकि वो नायसा को दिखा सके कि सिर्फ नायसा ही प्लान नहीं बना सकती। इसमें जब नायसा ऋषभ को बेहोश हालत में समझकर उससे शादी कर रही होती है तो वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती है। तब पहले तो भाग्यश्री इन दोनों की शादी रुकवाती है और फिर नायसा को जोरदार थप्पड़ लगा देती है कि तुम किसी को ऐसे किडनैप कर शादी नहीं कर सकती। लेकिन नायसा भी भाग्यश्री को सुना देती है कि मेरा हस्बैंड है, मैं इससे कैसे भी शादी करूँ, तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली, और हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ। जिसके बाद ऋषभ भी खड़ा हो जाता है और नायसा को बता देता है कि मैं तो नाटक कर रहा था और तुम जो ये बोल रही है कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, देखो ये पेपर्स तुमने ही इस पे साइन किए थे और हमारा डाइवोर्स तो बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन इस बात का खुलासा अभी बाकी है कि आखिर कब ऋषभ ने नायसा के साइन ले लिए थे, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जिसके बाद भाग्यश्री और ऋषभ मिलकर नायसा को कुर्सी से बांध देते हैं और फिर भाग्यश्री के अप्पा ऋषभ और भाग्यश्री की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों का गठबंधन कर देते हैं। और ये सब कुर्सी पे बनी नायसा भी देख रही होती है और नायसा का दिल अंदर ही अंदर जल रहा होता है कि ये सपना तो मैंने फिर से देखा था, लेकिन ये भाग्यश्री मेरे पति से शादी कर रही है, इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन इतने में नायसा कुछ सबक सिखाएगी उससे पहले ही ये शो ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको भाग्यश्री की पहली रसोई देखने को मिलेगी, जिसमें भाग्यश्री अपनी पहली रसोई में समोसे बनाकर लेकर आएगी और ऋषभ के पापा को वो समोसे बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जिसके बाद वो भाग्यश्री को पेरिस के लिए हनीमून के टिकट भी देंगे और इस शो की तो एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन ऑडियंस के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऑडियंस ने इस शो से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये शो काफी लंबा चलेगा, लेकिन ये जल्द ही ऑफ एयर हो रहा है। वेल अब कर भी कह सकते हैं, मेकर्स ने जो सोचा था वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से इसको जल्द ही ऑफ एयर करना पड़ा, क्योंकि इसकी टीआरपी भी बहुत ज्यादा कम चल रही थी और कुछ लोगों का मानना है कि इसका बजट भी बहुत कम था, इसलिए इसको इतनी जल्दी ऑफ एयर कर दिया जा रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं का सीजन 5 भी जल्द ही आने वाला है, जिसमें हमें शायद लंबी कहानी देखने को मिले।